ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ये अपना अधिकार प्रारंभ हुआ है। निश्चयाभासी की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है निश्चयाभासी। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो ब्रजपटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वथा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो छायक भाव है। सर्वभेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान आदि रूप व केवल ज्ञान आदि रूप है, तो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वथा सद्भाव नहीं मानना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे टोडामल जी कि वो निश्चयाभासी कहता है कि साहब जैसे सूरज होता है तो सूरज तो प्रकट होता है, लेकिन बादल आ जाते हैं तो सूरज नहीं दिखता। ऐसे ही आत्मा में केवल ज्ञान तो है, लेकिन वो कर्म आड़े आ गए हैं, इसलिए वो दिखाई मैंने वो अपना काम नहीं करता। तो वो कहते ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सूर्य वाला दृष्टांत आत्मा के केवल ज्ञान पे घटित नहीं होता। आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान है नहीं, स्वभाव केवल ज्ञानमय है। जैसे बीज में वृक्ष है, क्या कहा? बीज में वृक्ष है, लेकिन कोई बीज को फोड़ के ऐसी कल्पना करे इसके अंदर वृक्ष है तो दिखाई देगा, तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ख्याल में ऐसे कोई सोचे आत्मा तो केवल ज्ञान वाला है, तो हम आत्मा को ऐसा देखे चीर फाड़ के तो केवल ज्ञान मिल जाएगा, कि भाई ऐसा नहीं है। जैसे बीज में पेड़ बनने की योग्यता है, वही बीज अगर जमीन में बो दोगे तो समय आने पर उसमें बट वृक्ष निकलेगा, बहुत बड़ा वृक्ष निकलेगा। ऐसे ही अभी आत्मा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित कर रहा है, लेकिन उसी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अगर आत्मा में बो दोगे, आत्मा में लगा दोगे, तो वो केवल ज्ञान बन जाएगा। अभी वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान क्यों नहीं बनता? हम केवल ज्ञानी क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि हमारा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, उसका हम दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। जैसे कोई बीज है, तुम उसे जमीन पर नहीं बोओगे तो वो कहाँ से वृक्ष बनेगा? रखे रहो फिर डिब्बी में बंद करके, है कि नहीं? जैसे डिब्बी में रखा हुआ बीज, घर में रखा हुआ बीज पेड़ नहीं बनता। ऐसे ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है, ये जब तक पर पदार्थों के जानने में, पर द्रव्यों के चिंतन में
पर द्रव्यों के विकल्पों में, पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करने में लगे रहेंगे, तब तक ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान नहीं बन पाएंगे। सरल समझ में आ गई बात। तो अभी हमारा जो वर्तमान में मिला हुआ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, इसका उपयोग जीव पर द्रव्य में ही खर्च कर रहा है। अब पर द्रव्य का खाता बहुत बड़ा है, पर द्रव्य का खाता छोटा नहीं है। सीधी सी बात है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर सब कुछ पर द्रव्य है। तो कितना बड़ा पर द्रव्य का खाता है, ख्याल में है ना। माने जो जीव अपने आत्म स्वभाव में अपने ज्ञान को नहीं लगाते और आत्म स्वभाव के अलावा वे कहीं भी लगाते हैं, वो सब पर द्रव्य है। इसीलिए ये जो निश्चयाभासी है, इसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि हमें तो सारा अंदर केवल ज्ञान वगैरह है, ये तो कर्म के कारण वो प्रकट नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म के उदय से प्रकट नहीं होता, कर्म के कारण प्रकट नहीं होता। माने प्रकट नहीं होता माने वहाँ अभी पर्याय में है नहीं, पर्याय में ही प्रकट होता है। गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। पर्याय और गुण अलग अलग नहीं है, गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय है। जैसे अभी जो मेरा वर्तमान ज्ञान है, ये दरवाजे लगा देना जैसा, अभी जो वर्तमान में हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। यही ज्ञान, तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान रूप परिणमित कोई और ज्ञान होगा। यही ज्ञान अभी हमारा ज्ञान गुण काय रूप परिणमित हो रहा है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप। और यही ज्ञान गुण, तो जो भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तो इसका नाम मति ज्ञान पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। जब यही ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा, तो इसका नाम केवल ज्ञान पर्याय। तो वो पर्याय और गुण कोई अलग अलग नहीं कि साहब ये रही पर्याय और ये रहे गुण, ऐसा नहीं है। उन गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय है। बराबर हो गया। तो वो सोच रहा है निश्चयाभासी, क्योंकि कल्पना कर रहा है, आत्मा का अनुभव तो करता नहीं है। तो वो सोच रहा है कि साहब हमें तो केवल ज्ञान तो है अंदर, लेकिन वो कर्म का आवरण ऐसा आ जाता है तो हमारा केवल ज्ञान ढक गया। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान कोई आत्म प्रदेशों में स्थित नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता जीव के अंदर है। जैसे वो बीज वृक्ष रूप परिणमित हो सकता है, अगर उसको समय पे बो दिया जाए, पानी दे दिया जाए, तो उस बीज में से क्या निकल जाएगा, वृक्ष निकलेगा। ऐसे ही अगर हम अपने मति ज्ञान का, अपने शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, तो वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए। और उसका यही उपाय है कि जो वर्तमान में हमारी ज्ञान शक्ति है, देखो प्रत्येक जीव को जो ये वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप माने नेचर, प्रकृति, तो हर चीज़ की एक नेचर है। उद्गल की अपनी नेचर है, धर्म द्रव्य की अपनी नेचर है, अधर्म की अपनी है, जीव की अपनी है, आकाश की अपनी है, काल की अपनी है, सबकी अपनी अपनी नेचर है। पर पुद्गल में भी अनंत प्रकार के पुद्गल हैं, उनकी अपनी नेचर है। जीव भी अनंत प्रकार के, उनकी अपनी नेचर है। तो अभी वर्तमान में हम और आप जो संगी पंचेंद्रीपना है, तो वो कहते हैं कि ये संगी पंचेंद्रीपना होना बहुत जरूरी है आत्मा को, अगर केवल ज्ञान रूप शुद्ध रूप परिणमन करना है। कि क्यों, कि इस ज्ञान से ये ज्ञान मिला है, इतनी सामर्थ्य चाहिए उस आत्मा को देखने के लिए। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, असंगी, यहाँ तक के जीव वो आत्मा नहीं देख सकते, इतनी पावर उनके ज्ञान में नहीं है। हमारे ज्ञान में वर्तमान में इतनी पावर है कि हम आत्मा भी देख सकते हैं, अपने स्वरूप को भी देख सकते हैं और परद्रव्य को भी देख सकते हैं।
तो पर द्रव्य का भी अच्छा बुरा विचार कर सकते हैं और स्वयं द्रव्य का भी अच्छा बुरा विचार कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझ सब आ गए। अब आचार्य कहते हैं कि जो ये तुम्हें इतनी सामर्थ्य और शक्ति मिली है, अब इस पे तुम्हें विचार करना है कि तुम अपनी शक्ति सामर्थ्य कहाँ खर्च कर रहे हो। ये तुम्हारा मेन चीज़ है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार में आत्मा का वैभव ज्ञान दर्शन है। आत्मा का वैभव, आत्मा की संपत्ति, आत्मा की पूंजी क्या है कि मेरा जो जानने देखने वाला स्वभाव है, जो ज्ञान दर्शन है, वो मेरा वैभव है। अब वो ज्ञान दर्शन का वैभव हम रात और दिन कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो आप अपने अंदर देखो कि आपको जो ज्ञान और जानने देखने की पावर मिली है, और जो चिंतन करने की, विचार करने की जो क्षमता मिली है, उसका अपन कहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो रात और दिन हम उसका उपयोग पर द्रव्य पर कर रहे हैं, रात और दिन। समझ गए ना? रात में भी और दिन में भी, रात और दिन पर द्रव्य पर द्रव्य पर द्रव्य पर द्रव्य पर द्रव्य। और सुनो, कुछ लोग धार्मिक होना चाहते हैं, कुछ लोग धर्म करना चाहते हैं, तो वे धर्म के नाम पर भी परद्रव्य में ही लगते हैं। वे भी परद्रव्य का ही चिंतन करते हैं। बस वो परद्रव्य का चिंतन में क्या होता है कि जो अधार्मिक लोग हैं, वे स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, घर, समाज, देश विदेश, वर्ल्ड, उसकी चिंता में, उसके विचारों में मग्न रहते हैं। दूसरे तरह का आदमी है जो अपने को धार्मिक होना चाहता है, वो शास्त्रों में उलझता है, शास्त्रों को पढ़ता है, और शास्त्र के माध्यम से विचार करता रहता है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, उसमें मिलान करता रहता है। कुछ लोग और हैं जो क्रिया बदल लेते हैं, पहले ऐसा करते थे अब ऐसा नहीं करते, पहले ऐसे करते थे अब ऐसा नहीं करते। कुछ लोग और हैं जो भेष बदल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो क्षेत्र बदल लेते हैं। ऐसे बाहर के ही परिवर्तन में ये भाव चला जाता है, और उनमें से कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम धार्मिक हैं, उनके साथ रहने वालों को भ्रम हो जाता है कि ये धार्मिक है, और उनके नीचे रहने वालों को ऐसा लगता है कि धार्मिक होने के लिए ऐसा होना जरूरी है। अब बात इतनी सी है कि वास्तव में अपने आत्मा का अनुभव, अपने आत्मा का श्रद्धा, जो शब्द बोलते ना, आत्मा की श्रद्धा करो, वेद ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो, तो कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि साहब ये होता कैसे है, क्या प्रोसेस है इसको करने की। आत्मा के अनुभव करने की, वेद ज्ञान करने की क्या प्रोसेस है, यहाँ अपना प्रश्न आना चाहिए स्वाभाविक, इस पे अपना ध्यान जाए। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें आत्मा की रुचि होनी चाहिए। काहे की रुचि होनी चाहिए? आत्मा की। देखो रुचि का मतलब क्या है, पहले ये भी बहुत अच्छे से समझ लो। अभी अपन रुचि का अर्थ नहीं समझते। देखो भाई, भय के कारण, डर के कारण, किसी आशा के कारण, किसी चाहत के कारण, ख्याल में है ना, हम किसी चीज़ को करते हैं, उसका नाम रुचि नहीं है। वो रुचि का लक्षण नहीं है। रुचि का लक्षण ये है कि चाहे कुछ मिले और चाहे नहीं मिले, फिर भी प्रेम, फिर भी उसमें लगे हुए हैं, हमें इसको कहते हैं रुचि। देखो, हमें संजोगों से कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हें 1000 दफ़े हम सिद्ध कर चुके, और तुम भी 1000 दफ़े स्वीकार करते हो कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी परद्रव्य का मोह नहीं छूटता, इसका नाम रुचि। रुचि समझ गए? रुचि कितनी गजब की चीज़ है। तुम्हें दिख रहा है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान से कुछ नहीं मिलना, हमें कुछ नहीं मिलना, फिर भी तुम उन्हीं में चिपके पड़े रहते हो। बार बार दिखाई देता है कि कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, फिर भी
उसी में लगे पड़े हो। तो अधिकतर लोग जो आत्मा की रुचि में लगते हैं वे आत्मा की रुचि में वैसे नहीं लगते जैसे वो परद्रव्य में लगे हैं। आत्मा की रुचि तो उनको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। कि क्यों करनी पड़ रही है कि यार बहुत थोड़ा रह गया, घर गृहस्थी में ख़त्म होने वाली है, उम्र बीती जा रही है, भैया ये आत्मा जान लो ना, ऐसा ना हो यार अपन चले जाएं। समझ में आ रही ध्यान से? तो उसका टारगेट वो इधर की स्थिति बिगड़ रही है तो वो इधर भाग रहा है। वो आत्मा की तरफ जाना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तर्क से युक्तियों से भेजा जा रहे। तुम बूढ़े हो रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन थोड़ा बचा है, आत्मा को जान लो। अरे भैया कम से कम दया दान पूजा भक्ति मंदिर पहुँचो, कुछ तो जीवन सुधार लो। तो वो जीवन कैसे सुधार रहा है? डर डर के। कैसे सुधार रहा है? डर। तो डर डर के जो जीवन सुधार रहा है वो जीवन सुधारना नहीं है। अंतर समझ में आया? तुम्हें देवशास्त्र गुरु की रुचि कैसी है पता है? देवशास्त्र गुरु की रुचि तुम्हें इसलिए नहीं है कि आत्मा की रुचि है। घबराना मत। तुम बोलते हैं हम कि साहब हमें आत्मा की रुचि इसलिए देवशास्त्र गुरु की, ऐसा नहीं है। तुम्हें जब आत्मा की रुचि नहीं थी तब भी देवशास्त्र गुरु की रुचि थी। बोलो ठीक है नहीं? अरे अभी कितने लोग हैं जो मुमुक्षु नहीं है, उदाहरण के लिए उन्हें आत्मा का कोई पता नहीं है, लेकिन उनकी देवशास्त्र गुरु की रुचि तुमसे भी ज़्यादा दिखाई देती है कि नहीं? कितना मानते हैं भगवान को, कितनी बाप रे बाप, बिना मंदिर जाए पानी नहीं पिए, ख्याल में है ना, बस नहीं चले तो थूक भी ना गुटके, माने कितना मानते हैं भगवान को। अब मुझे बताओ, तुमसे ही पूछता हूँ, उसे इतनी भगवान की रुचि क्यों है? ये बात भय से डरा हुआ है, उसे लगता है ये भगवान, और ये तुम्हारे अकेले भगवान नहीं है, ये सारे जगत में अपने अपने भगवान हैं। कोई शंकर जी का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई किसी, उससे पूछो तुम क्यों भक्त हो, कोई हनुमान जी का भक्त है, क्यों हो, क्या बात है? डर है। और एक अंदर अकल्पना में, कल्पना में बैठा हुआ है कि ये कोई शक्तिशाली भगवान है जो सबके दुख हर लेगा। उनका कंसेप्ट ये है। हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है कि ये तीन लोक के नाथ हैं, जिनेंद्र भगवान है, उनके दर्शन करने से 700 पुण्य बनता है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये नहीं है। कौन सा? कि ये तीन लोक के नाथ हैं और तुम्हारे दुख वो कर लेंगे। हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा दिया। हमारे कंसेप्ट में है कि ये हरते भरते कुछ नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा कोई देव नहीं है। ये जिनेंद्र देव है, ये देवों के देव हैं। इनसे क्या होता है साहब कि इनके पास जाने से, इनके दर्शन करने से ही 700 पुण्य बनता है। कि ये 700 पुण्य क्या होता है कि ऐसा पुण्य जिसके उदय आने पर हजारों प्रकार की अनुकूलता मिलती है। तो वो भगवान के पास इसलिए जा रहा है। और अधिकतर लोग भय के कारण ही दया दान पूजा, भय माने पाप का भय और पुण्य की चाह। पाप का भय क्यों है आपके अंदर? क्यों है पाप का भय? बताओ। जो आपके अंदर पाप का भय क्यों है? क्या बात, क्यों डरते हो पाप से? सोचो, बताओ। तुम्हारे अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप बताए हैं। तो इनके पाप से क्यों डरते हो? इन परिणामों से क्यों डरते हो? क्या बात, सोचो। और दया दान पूजा भक्ति के परिणामों से क्यों नहीं डरती? बताओ। सीधा सा गणित है। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, पुण्य बनेगा, स्वर्ग मिले। आपको लगेगा नहीं नहीं, हमेशा नहीं सोचते। अरे तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माइंड में सेट है बिल्कुल बात। और तुम कितने ही शोर मचाओ, ये पुण्य पाप एक है, इनमें कोई दम नहीं है, ये कहने के लिए है। अंदर तो पुण्य और पाप बिल्कुल अलग अलग है, और पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, और पापों से बचना चाहिए और पुण्य में लगना चाहिए।
ये मैं काय पे बोल रहा हूँ, ये मैं रुचि पे बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई पुण्य करने की रुचि नहीं है, पुण्य में कोई तुम्हें आनंद नहीं आता, घबराना नहीं, लेकिन वो लगना पड़ता है क्योंकि उसका फल अच्छा है और पाप का फल बुरा है। तुम्हें मजा तो कश्मीर में ही आता है, तुम्हें मजा तो वादियों ही में आता है, आनंद तो तुम्हें वहीं निकलता है, लेकिन सब में शिखर का पहाड़ चढ़ाते कि क्यों चढ़ाते, क्या बात। तो जब आप इन सब चीज़ों को अंदर जाके अवलोकन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी दुकान भय पे खड़ी हुई है। भय पे खड़ी हुई है। जैसे देखना प्रसन्न जी, बहुत गहरी चर्चा ले रहा हूँ। जो प्योर अज्ञानी जीव होते हैं, जिन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, अगर उनके द्वारा कोई पाप हो जाए, क्या हो जाए, उनके द्वारा कोई पाप हो जाए, तो वे नमोकार मंत्र की जाप देते हैं। क्या देते हैं? और कितनी देते हैं कि जितना बड़ा पाप, जिस लेवल का पाप है उस लेवल की जाप। क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बताया, शास्त्रों में भी लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, इस शास्त्रों में कोई ऐसा नहीं लिखा, खूब लिखा है। महाराजों का पढ़ोगे भगवती आराधना में तो हिल जाओगे ऊपर से लेके नीचे तक। फिर बताना मुझे कि तुम्हें भगवती आराधना पे कुछ में पता क्या लिखा? हाँ, सब पाप प्रणाशो। तो भगवती आराधना में ऐसा लिखा है कि आप देखोगे कि मजाक चल रही है क्या, मजाक जैसा लिखा हुआ है। कैसा लिखा है कि कोई महाराज को रात्रि भोजन कर ले, घबराना नहीं, ये लिखा है उसमें। तो प्रायश्चित क्या करे कि 3 दिन तक 2 दिन तक आहार नहीं ले, समझ में आया, और इतनी जाप कर ले, तो उनका वो प्रायश्चित हो गया। कोई महाराज ऐसा भाव कर ले तो इतनी जाप कर ले, कोई महाराज, कोई गृहस्थ, सबके लिए लिखा ऐसे ऐसे कर लो तो ऐसे सब। तो वो जो प्योर अज्ञानी जीव हैं वे तो एक पाप हुआ तो एक जाप कर ली, और ज़्यादा जो मूर्ख हैं वे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं कुंभ के मेले में। और समझ में जितनी जितनी जड़ बुद्धि होता जाता है, फिर ऐसा विकास बता रहा हूँ मैं, फिर जड़ बुद्धि से है गंगा नहाने से कैसे पाप मिट जाएगा, इतनी तो बात समझ में आ गई मूर्ख को। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने से कैसे पाप मिट जाएगा, ये बात नहीं समझ में आई। क्योंकि उतनी जड़ बुद्धि से थोड़ी सी बुद्धि पर नमोकार मंत्र पढ़ लो जी। फिर और ज़्यादा है, और ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, वे 40 भी पढ़ लेंगे, भक्तांबर जी का पाठ कर लेंगे, पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ लेंगे, इत्यादि इत्यादि, और वे सोचते हैं कि पापों का प्रायश्चित हो गया। अब आगे चलो, ये तो हो गई थोड़ा, अब मोक्षुओं से पाप हो जाए, ये क्या करते हैं, ख्याल में आए ना, इनको परिणाम बिगड़ जाए, ये क्या करते हैं, इनके पास भी युक्ति है, ये भी एक चीज़ करते हैं। मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, परिणाम मुझे छूता ही नहीं। ये क्या करते हैं, ये उस परिणाम को कैसे भगाते हैं, मैं तो परिणाम से भिन्न हूँ। अरे परिणाम आए और गए, परिणामों की क्या चिंता करना, पंडित जी ने आज ही बताया था, मैं तो जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ। अरे ये तो परद्रव्य की क्रिया है। ऐसे 2 4 10 डायलॉग रट लिए और अपने को भिन्न भिन्न कर लिया, और फिर अपना मस्त हो गया। ख्याल में है ना, और अंदर डरा हुआ पूरा है, यहाँ बोलता भी जाता है कि मैं शुद्ध हूँ, और वहाँ डरता भी गया, परिणाम तो बिगड़ गया। यहाँ बोलता भी जाता हूँ मैं तो शुद्ध हूँ, परिणाम मेरे में है ही नहीं, और वहाँ सोचता भी जाता है यार क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कि जब ये पाप का परिणाम होता है तब ये शुद्ध बुद्ध करने लगता है। जैसे ही वो दया दान पूजा भक्ति का परिणाम होता है, वहाँ नहीं कहता मैं इससे भिन्न हूँ, वहाँ तो मस्त रहता है, क्योंकि वहाँ इसको टेंशन नहीं होती। तो सारी टेंशन कहाँ होती है, पाप के परिणाम। अब पाप के परिणाम में नमोकार मंत्र की माला तो दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मोक्षु बन गया, तो ये तो पता चलेगा इससे तो कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आत्मा तो गायक है, आत्मा तो जानने देखने वाला है। ओह, मैं तो ग्रस्त हूँ ही नहीं, मैं तो ये परिणामों का करता हूँ ही नहीं, तो ऐसे धूल झड़ा लेता है और अपने को सांत्वना दे देता है और चला जाता है। लेकिन कोई जीव
जब मंदिर आदि में दया दान पूजा भक्ति का परिणाम होता है तब कभी नहीं कहता कि ये मैं नहीं हुई, मेरा स्वरूप नहीं है। अंतर समझ में आया? बहुत गहरी बात है ये, सच बता रहा हूँ। तुम जाके जितने मोक्षुओं के शिविर अटेंड करना हो चले जाना, जितने बड़े पंडितों के पास जाना हो वहाँ चले जाना, कोई ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात बताने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ता है। हल्की फुल्की बात मत समझना रमेश जी, ये पागल कर दे आदमी को। ऐसी बात है कि क्या कह रहे हो? हाँ ऐसा ही है। तुम शुद्ध बुद्ध का चिंतन भी पाप से बचने के लिए करते हो। देखो भाई, जो आदमी जितने जम से शुद्ध शुद्ध चिल्ला है, इतना समझ लेना कि इसे कोई शुद्ध पता नहीं, तो उसकी में चिल्लाने जैसा कुछ है नहीं। जैसे देखो, एक आदमी सुनसान सड़क पे जाता है। एक कल ही रात में एक मित्र को समझा रहा था मैं, उन्होंने सब पूछा मेरे से, मैंने कहा अच्छा विषय है, कल स्वाध्याय में बता दूँ। रास्ते में तुम जा रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, सुनसान सड़क है, तुम कह रहे भूत होता ही नहीं, भूत है ही नहीं। अरे कोई भूत नहीं होता, किसको सुना रहे? किसको सुना रहे तुम्हें? पहले हल्ला क्यों मचा रहे? जब नहीं होता तो ये बोल क्यों रहे? ताकि कैसे भी करके ये रास्ता पार हो जाए। मन में तो तुम्हें भी है कि यार होता तो हो, और हमने में किस्से सुने भी है। तुम्हें रात को 2 बजे में किस्से याद आएंगे जो तुमने बचपन में सुने हैं, ख्याल में है ना? तो वो श्रद्धा में तो है। क्या होता है, टोडामल जी साहब ने भी लिखा है सब भूत 50। अरे लेकिन भूत तो पाप के उदय वालों को लगते हैं, पुण्य उदय वालों को नहीं लगते, ऐसा बोलता जाएगा, हल्ला मचाता जाएगा। और ये क्या सोचता है कि भूतों से डरता नहीं, लेकिन ये तेरी हरकतें बता रही है कि तू भूतों से डरता है। ऐसे ये निश्चयवासी जितना हल्ला मचा रहा है ना, आत्मा शुद्ध है, आत्मा तो राग को छूता नहीं, राग करता ही नहीं, राग से तो भिन्न है, राग आत्मा में है ही नहीं, समझ लेना इसको कुछ नहीं पता। ज्ञानी से कोई पूछे कि साहब राग आत्मा में है कि नहीं, ज्ञानी कहेगा तुम बताओ तुम क्या चाहते? कि साहब मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि नहीं है? तो नहीं। फिर वो कहता शास्त्र में पढ़ा है? तो कहता है। तो साहब ये कोई बात हुई? एक तरफ तो करो मुझे, कि मैं होता कौन हूँ तुझे एक तरफ करने वाला? मेरे बाप का है क्या मैं जो तुझे एक तरफ कर दूँ? अरे भाई अनुभव से कर। अब शास्त्र में तो दोनों बातें लिखी है भी और नहीं भी, अब तू कौन सी मानेगा? ऐसे ही तो मूर्ख है, अनुभव करते नहीं। शास्त्रों में दोनों बातें लिखी सो दोनों मान लेते, कहते पर्याय अपेक्षा है और द्रव्य अपेक्षा नहीं। हो गई छुट्टी, कितना बड़ा ज्ञानी हो गया। अच्छा गलत बोला क्या वो? बोलो बोलो, राग पर्याय में है कि द्रव्य में है? रमेश जी बोलो, पर्याय राग में है कि द्रव्य, पर्याय में है कि द्रव्य में है? कहाँ है? राग में है ना? हाँ राग राग में है, समझ में आया? जो बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। कहाँ है राग? अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ है राग? पर्याय में कि द्रव्य में? कब देखी पर्याय, कब देखा द्रव्य? कहाँ देखा? किसने बताया? कब देखे? लोग लगे हैं पागलों की तरह इन बातों में। पर्याय में है जी, पर्याय में क्या देखा तुमने? पर्याय पर्याय क्या दिखती? वह दिखती है कि जे रही पर्याय और जे रहा द्रव्य। लगे हैं ऑपरेशन करने, लगे हैं उन बातों में, बारीक बारीक बात है। मुझे तो आती भी नहीं वो बारीक बारीक बात है, मैं तो सुनता हूँ तो मुझे क्या है ये सब। लगे हैं यहाँ नहीं है, वो गुण में एक गुण का दूसरे गुण में, दूसरे गुण का तीसरे गुण में प्रभाव होता है, ऐसे चलता है, वही चलता है। क्या हो रहा है इनसे? क्या होता है? हाँ दिखता है, अनुभव में भी आता है, लेकिन ये राग पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में नहीं हो रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिखता है, लेकिन ये देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये तो मैं जानबूझ के उसको उधर से घुमा रहा था। तुम शास्त्रों के भरोसे चलते हो, इसीलिए कुछ नहीं दिखता।
आत्मा के अनुभव के भरोसे चलोगे तो राग भी दिखेगा और ज्ञायक भी दिखेगा। ये कभी मत सोचना कि ज्ञानियों ने शास्त्र के भरोसे शास्त्र लिखे हैं। ज्ञानियों ने आत्मा का अनुभव करके लिखे हैं, लेकिन तुम्हें आदत है परिपाटी से चलने की, तुम्हें बनी बनाई लाइन पे चलने की आदत है ना। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? पंडित जी शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कि कैसे? कि निश्चय ने से शुद्ध है, शुद्ध ने से शुद्ध। ये ऐसी शुद्ध अशुद्ध हो जाती है। आत्मा प्रतिरप का करता धरता है कि नहीं? निश्चय से करता है, व्यवहार से करता है। ये सारी हमारी जीवन शैली है, ये निचोड़ है ये जीवन का हमारे। इसलिए आत्मा नहीं मिल सकता। और मेरी गारंटी है इसी तरीके से अगर मोक्ष समाज चलता रहेगा तो इन्हें कभी आत्मा नहीं मिलेगी। क्योंकि आत्मा उन्हीं को मिलता है जो शास्त्रों के इशारे देख के आत्मा का अनुभव करते, शास्त्रों में उलझे नहीं रहते। अरे भाई, गुरुदेव श्री अगर 8 घंटे स्वाध्याय करते थे तो 8 दफे आत्मा का अनुभव भी करते थे। समझना, उदाहरण के लिए अभी कोई आ जाए बाल की खाल निकालने के साथ 8 बार कहाँ करते होंगे? चौधरी गुलिस्तान वाले को इतना होता नहीं। ऐसे भी लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे भाई, वे स्वाध्याय जितना करते थे उससे कई गुना तत्व विचार करते थे, तब जाके आत्मानुभवी पुरुष थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बड़े से बड़ा महापुरुष इस पृथ्वी पे हो जाए लेकिन तुम महापुरुष को पहचान नहीं पाते। क्योंकि तुम जो महापुरुष को पहचानते हो वो उसके बाहरी जीवन से पहचानते हो। और बाहरी जीव, देखो भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो दुनिया में, मैं एक समय में एक ही बात कह सकता हूँ। क्यों? इसी का नाम तो हमारे यहाँ स्यादवाद है कि सारी बात को एक समय में एक साथ नहीं कहा जा सकता। बात को कहने में क्रम ही पड़ेगा। कोई निश्चय से कहेगा तो व्यवहार छूट जाएगा, व्यवहार से कहेगा तो निश्चय छूट जाएगा, वो तो छूटेगा ही। एक साथ दोनों को नहीं कहा जा सकता, एक को ही मुख्य किया जा सकता है। बारात में दूल्हे के समय दूल्हे को ही मुख्य किया जा सकता है, सबको नहीं। और अगर सबको कर दो तो बारात नहीं। ख्याल में है ना? ऐसे ही जब चर्चाएं चलती हैं, महापुरुष कोई बात कहते हैं तो अज्ञानी क्या करते हैं? उनके बाहर की चीज़ों को पकड़ लेते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा विवेक प्रत्येक मोक्षु का 4, 7, 5, 6 घंटे का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। अब बस ये लाइन पकड़ ली, नहीं समझ में आया? गुरुदेव ने कुछ आचार विचार पे बोल दिया, ख्याल में आया कि नहीं आया? बस उसको पकड़ लिया। लेकिन ये नहीं देखा कि ये जो गुरुदेव बोल रहे हैं इसका आधार क्या है। भाई यहीं से फैल मार जाता है हर आदमी, यहीं से फैल मारता है। ये नकल करना छोड़ दो, किसी की नकल मत करो। कोई आदमी कोई बात बोलता है, वो कितना ही बड़ा महापुरुष हो, वो भी किसी अपेक्षा कभी किसी को मुख्य करके बोलता है, कभी किसी को मुख्य करके बोलता है। तुम्हें अपने अनुभव से वो बात समझनी चाहिए। अब गुरुदेव उस आत्मा का शुद्ध अनुभव करते थे, उस ज्ञायक का, उस त्रिकाली ध्रुव का पर्याय से भिन्न भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करते थे। तो उनको सभी जीवों में भगवान दिखता था, वे स्वयं को भी भगवान देखते थे। लेकिन उनका आधार समयसार नहीं था, उनका आधार कोई ग्रंथ नहीं था कि सब उसके आधार से वे सबको भगवान कहते थे। वे यहाँ भगवान अपने को अनुभव करते थे और फिर सभी जीवों में भगवान देखते थे। तो वे तो अनुभव से बोलते थे और हमने उनकी कॉपी चालू कर दी। सभी जीवों में भगवान है, फूल में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। तुम्हें दिख रहा है किसी में भगवान? अरे फूल में तो बाद में छोड़ो, अपनी पत्नी में भगवान दिख रहा है, अपने पति में भगवान दिख रहा है। नहीं साहब देख रहे हैं, हम तो देखते हैं सभी भगवान। कैसे देखते हो? कैसे देखते हो? याद कर करके देखते हो।
पहली नज़र में तो पति दिखता है, फिर कोई कहता है अरे अरे पति नहीं, आज हाँ भगवान भगवान सॉरी सॉरी। ऐसे भगवान देखना है क्या? ऐसे अनुभव मिलेगा क्या? तो पकड़ में आ गई, निचोड़ समझ में आ गया। ये सारी दशा तुम्हें पता नहीं है, हमने कितना मिसयूज किया है इस ज्ञान का, हमें पता नहीं है। देखो भाई, हमारा रस तो पाप में है। क्या हमारा रस तो काय में है बसंत जी? हमारा रस काय में है? पाप में। परिग्रह इकट्ठा हो जाए, मान सम्मान मिल जाए, सब कैसे परिणाम है? पाप है कि पुण्य? जल्दी बोलो। हम दिन रात जो भी पुरुषार्थ, जो भी ताकत लगा रहे हैं, वो पाप में लगा रहे हैं कि धर्म में लगा रहे हैं? मान कसाई की तीव्र चाय, रुपया पैसा चाय जितना हो जाए। अच्छा, किसी को लिमिट है? कितना हो जाए तो बस लिमिट समझते हो ना? परिग्रह परिमाण व्रत है अंदर, है ना साहब? 10 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद नहीं। क्या भी कितना है? क्या 10 लाख? तो 10 लाख जिसके पास होता है वो 10 करोड़ पे ही दिमाग लगाता है, क्योंकि उसको भी लगता है यार इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता। ये बदमाशियाँ हैं ये सब, अरन इनमें कुछ पागलपन है, व्यर्थ की बात है, इनसे कभी उलझना मत। व्यर्थ रखी इन चीज़ों में, ऐसे मूर्ख है। हम इतने जोड़ी का परिग्रह, हम इतने जोड़ी का परे करते रहते, दिमाग लगाते रहते हैं। ख्याल में ना, इससे इतने पापों से बच जाएंगे, हम इतने पापों से बच जाएंगे, हम इतने पापों से बच जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक से एक होशियार लोग हैं पापों से बचाने के लिए। आज मेरा नियम है कि क्या नियम है कि जो मैंने आज ड्रेस पहनी है, दिन भर एक ड्रेस पहना रहूँगा, दूसरी नहीं पहनूँगा, तो बाकी की ड्रेसों से बच जाऊँगा। आज मुझे जो खाने में मिलेगा वो ही खाऊँगा, जो खाने में नहीं मिलेगा उसका त्याग। है ना बढ़िया नियम? कितना बढ़िया है। क्या बोला मैंने? किसी को दिक्कत है नियम लेने में? नियम है दिक्कत लेने में? दिक्कत है किसी को? क्या क्या नियम है? आज खाने में जो मिलेगा वो ही खाऊंगा, बाकी सबका त्याग। वाह, क्या नियम! सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज मैं एक दाल 2 सब्जी, हालांकि इतनी भी नहीं बनेगी मेरे घर में, तो एक दाल एक ही सब्जी बनेगी जहाँ तक। एक दाल, एक सब्जी और फुलके, ठीक है, और 2-3 चीज़ जो मिलती है वो याद कर लो, और बाकी सबका त्याग। और तुझे मिलना क्या है रे भाई? तो ये किसके साथ मायाचारी कर रहा है? क्या बदमाशी कर रहा है? क्या रखा है इन बातों में? लेकिन लोग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हम तो नियम है जी, वहाँ तो नियम है जी। शनिवार रविवार टीवी नहीं देखेंगे जी, क्योंकि उस दिन हमारा कोई सीरियल नहीं आता। ये महिलाओं की ख्याल में आए कि नहीं आए? ये सब क्या है? इसको सोचते हो तुमने राग तोड़ लिया, इसको सोचते हो तुम पापों से बच गए, इसको पाप बचने से कहते हो। देखो भाई, सुन लो, ये बहुत खतरनाक बात। आत्मा को जाने के बिना, आत्मा अनुभव बने बिना जीव कभी पापों से नहीं बच सकता। बाहर से बचता हुआ दिखाई देगा, उसकी कोई बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डर के कारण तो हम हेलमेट लगा ही लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दिल्ली हेलमेट लगा के घूम रही है, लेकिन रुचिपूर्वक नहीं, डर के कारण पकड़ में आ गया। तो हमें परिग्रह की भयंकर रुचि है। रुपया, अच्छे अच्छे त्यागी व्रतियों को मैंने देखा है जो त्याग व्रत करके बैठे हैं। ख्याल में है ना? वे भी पूछते हैं कितना इकट्ठा हो गया। क्या पूछते हैं? कितना इकट्ठा हो गया? हिसाब 50 लाख हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक सेठ और है, मैं उसको जानता हूँ, उसका कांटेक्ट मेरे से ले लेना, वो तुम्हें और दे देगा 20 लाख। अब इसकी रुचि क्यों है इसमें? ये तो त्यागी वृत्ति बन गया। ऐसा हम अपने लिए नहीं, हमारी अपने लिए कोई रुचि नहीं है, तो काय के लिए तुम्हारी कि हम ये मंदिर बन जाए। ख्याल में आए ना? ये बस मंदिर बन जाए, धर्मशाला बन जाए, ये शास्त्र में जो भी क्या है संस्था बन, हमारी कोई रुचि नहीं है। मुझे पता तुम्हारी क्या रुचि है, तो तुम इसके मालिक बनोगे।
फिर तुम इसके संस्थापक बनोगे, इसके मार्गदर्शक बनोगे। और अगर गलती से उस ब्रह्मचारी से वो पैसा इकट्ठा करा ले और फिर उसे मार्गदर्शक और क्या क्या होता है, श्रोमणी और पता नहीं मतलब जो जो होता है, और निर्देशक, और उसमें नाम नहीं डाले, फिर वो खुश रहेंगे कि बन गई संस्था, अब क्या टेंशन, तुम्हें निकलो यहाँ से। देखा, कभी सोचा, कभी विचार किया? अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी रोने को बैठ जाते, उनका नाम नहीं डालो तो। अच्छे अच्छे महाराज महा दुखी हो जाते, तो गाली तक देते, हमसे पैसे इकट्ठा करा लिया और हमारा ही नाम कहीं नहीं है। अरे नरक में जाओगे ऐसे महाराजों का दुरुपयोग करोगे तो। है एक ब्रह्मचारी के साथ ऐसा छल कपट करते हो, शर्म नहीं आती? अरे ब्रह्मचारी के साथ छल कपट कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी जो यही नहीं पता कि ब्रह्मचारी होता क्या है? और जब तुम्हें पता नहीं है, जब तुम हमारे राग देश में पूरा साथ दे रहे हो, तो फिर तो चोर चोर। क्या इसकी कहावत सुनी, चोर चोर? तो पता नहीं है अभी, रमेश जी बहुत सीधे हो तुम। जब साथ देने लगता ना आदमी तुम्हारे गांव, तो आदमी कहता शांति से बैठ जाओ। यार तुम्हें पता नहीं हो, मैं महाराज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पंडित हूँ, बस यहाँ छोड़ गए, कुछ नहीं बचा है। ब्रह्मचारी में ग्रह त्याग बहुत आगे जाके है, लेकिन वो जो त्याग है उस तक टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत पहले हो जाता है, ख्याल में है ना। और उसका कोई हिसाब नहीं है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कटाई नहीं कर रहा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जीव ये जो कहता है कि पाप 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 छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, अरे भाई अंदर में जाके देखो तो तुम्हें दया दान पूजा भक्ति करने पड़ते हैं और पाप होते में समझ में अंतर आ गया। मंदिर आना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है, और पैसा कमाने में मज़ा आता है। पैसा आए तो बहुत मज़ा आता है। तो वो अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि इसलिए लोगों को लगता भी है, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि दया दान पूजा भक्ति के परिणाम होते हैं, करने नहीं पड़ते। ये अज्ञानी कभी नहीं समझ पाया, कभी समझ नहीं आई ये बात, और आज भी नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अज्ञानी जब अपने को ढीला छोड़ता है तो उसके सारे परिणाम कहाँ चले जाते हैं? पाप में। उसे लगता है यार गजब कहाँ हो रहा है अपने आप जी, हल्ला मचाते रहते अपने आप होते, काहे के अपने आप हो रहे हैं? क्योंकि वो ढीला छोड़ते ही, ढलान तो समझते हो ना, ढलान तो समझते, ऐसे ढलान होते ना कि कोई चीज़ रखी तो जिस तरफ ढलान होगा उस तरफ को निकल जाएगी वो तो अपने आप ही। तो ऐसे ही जीव जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करे, वेद ज्ञान नहीं करे, तो उस जीव को 100% सहजता में राग देश में ही ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? फिर दूसरा उपदेश चालू हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें इन पापों से बचना है तो आत्मा अनुभव करो। लोग क्या समझाने लगते हैं कि बुद्धि पूर्वक पुण्य करो। क्या समझाने लगते हैं कि देखो कि तुम्हारा, देखो तुमने देख लिया नेचुरल तो तुम्हारे दया दान नहीं हो रहे, हाँ साहब वो तो नहीं हो रहे, तो देखो भैया फिर उसके लिए वो हंटर चलता है। कौन सा? नरक का। देखो मुकेश जी इतना पैसा कमा रहे हो और तुम जो मंदिर में दान नहीं देते, अगले जन्म में दरिद्री होगी। जो हंटर चल गया तुरंत। अब अरे भैया ऐसा है क्या? तो कितने % देना है? कितने %? 10। 100 रुपये कमाओ तो 10 रुपये यहाँ लाओ। ये टैक्स है, ये गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, भगवान का टैक्स अलग है। समझ में आया ना? गवर्नमेंट का टैक्स भी है और भगवान का भी अपना टैक्स है। तुम खट से 10 पेन ले लो भैया, ले लो। कई लोग तो बहुत दिमागदार होते हैं, वे हिसाब लगा लेते मैं साल भर में कितने कमाता हूँ।
1 करोड़ कमाता हूँ, तो 10% कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख लो जी। अब तो कोई भगवान की टेंशन नहीं है, अब तो कोई नरक वरक नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। अरे तू नरक, अब तुझे स्वर्ग भेजेंगे नंबर 1, और तुझे यहीं तेरी बढ़िया पूजा करेंगे, यहीं तेरी बढ़िया से बढ़िया अभिनंदन करेंगे। वो कि तो गजब हो गया साहब, 10 लाख में अभिनंदन भी और स्वर्ग भी, गजब का। और 90 लाख जेब में रखो, कोई टेंशन नहीं, परिग्रह की भी कोई नहीं कहता कि तुम नरक चला जाएगा। ख्याल में कितना बढ़िया धंधा है, कितनी बढ़िया चीज़ बताई आपने। ऐसे फिर ये दया दान पूजा चालू होते हैं। और ज़्यादा कि देखो भाई, 3 लोग के नाथ हैं, प्रक्षाल करने से साथी से पुण्य बनता है। बिगड़े काम बनते भाई साहब, जिन्हें भगवान को साक्षात छूने का भाव हो, अरे ऐसे भगवान को छू लो रे भैया। सुबह आ जाओ 6 बजे, फिर दिन भर कुछ भी करो भैया, सुबह 6 बजे तो बेटा बहुत बड़ी भागो। फिर ऐसे 1-2 चीज़ें बता के तो एक नरक का डंडा चलाया, और स्वर्ग की लालच जगाया, और तुम्हें पाप से बचाया। ये पाप से बचाने का ज्ञानी का तरीका है। ज्ञानी कभी ऐसे नहीं बचाता पाप से। ज्ञानी से तुम कहोगे कि पाप से बचना है, तो ज्ञानी कहेगा आत्मा को जानो, वेद ज्ञान करो, अपने को जगाओ, अपनी अनुभूति बढ़ाओ, आत्मा देखो, ज्ञायक देखो, ऐसा अनुभव करो, 24 घंटे जागृत रहो, हर क्रिया होशपूर्वक करो, एक भी क्रिया बेहोशी में नहीं होनी चाहिए, एक भी काम बेहोशी में नहीं होना चाहिए। हर चीज़ तुम्हें दिखनी चाहिए कि ये क्रिया हुई, ये परिणाम हुआ, ये जानने वाला रहा, ये क्रिया हुई, ये परिणाम हुआ, ये जानने वाला रहा, ये क्रिया हुई, ये परिणाम हुआ, ये जानने वाला रहा। ऐसा तीनों का भेद और वो जानने वाले की तरफ नज़र जिस जीव की बनेगी वो पाप से बचेगा, और कोई पाप से बचने का उपाय नहीं है। और भ्रम मत पालना, ऐसी बदमाशी करके कल्पना से स्वर्ग जाते हैं, कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाता है ऐसे है। पाप नहीं, मैंने पाप नहीं बोला, मैंने बोला ये रही क्रिया, ये रहा परिणाम, और ये रहा ज्ञायक। मैंने वो पाप बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ परिणाम मात्र बोला है। कोई भी परिणाम हो, चाहे वो पाप का हो, चाहे वो दयादान पूजा का हो, चाहे वो कोई सा हो, ये रही क्रिया, ये रहा परिणाम, और ये रहा ज्ञायक। ऐसा 24 घंटे जागृत पुरुष आत्मा का अनुभव करता है। तो तुमने जो भी काम बेहोशी में करा, चाहे पूजा करी, चाहे स्वाध्याय किया, चाहे ब्रह्मशील संयम पाले, चाहे व्यापार में चले गए, अन्य जो तुम्हें लगाने लगा लो, सब में तुम देखो होश नहीं पड़ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 घंटे पूजा हो गई, कभी विध ठाड़े होए के चालू हुआ, और कब बिन जाने व जान के पे आ गए, भाई साहब को पता ही नहीं। हाँ, समझ में आया रमेश जी? रमेश जी चला रहे, ये विध ठाड़े होए के, जवान से भी सही बोल रहे हैं। प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिने सर, सब बिल्कुल एकदम बराबर बोल रहे हो एकदम। और अंदर चल रहा है यार आज दुकान जल्दी पहुंचना है, आज में 2 पार्टी आनी है, और वो सारा होश, वो सारी चेतना वहाँ पसरी पड़ी हुई है। और उनसे उनको ये माल दिखाना है, उनसे ये करना है, ये आना है, अब समझ ना उदाहरण के लिए। और तुम बोल बराबर है, बराबर क्यों बोल रहे? जैसे ड्राइवर को ड्राइविंग करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो फ़ोन पे बात करते हुए तुम्हारी बस वो क्या है, वो शिमला कुल्लू मनाली उन पहाड़ियों पे ले जा सकता है। इतने इतने खतरनाक एंगल पे बस चला सकता है और फ़ोन पे बात कर सकता है, क्योंकि अभ्यास बहुत तगड़ा है। ऐसे ही हमारी पूजा पाठ भक्ति का अभ्यास इतना तगड़ा है कि हमारे परिणाम कहीं भी चल सकते हैं, और दुनिया का कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता कि ये दुकान के बारे में सोच रहा है। रमेश बुरा, अरे जवाब तो देने दिया करो यार,
रमेश जी का नाम इसलिए आता कि रमेश जी बुरा नहीं मानते, किसी और का लोग बुरा मान जाए, है कि नहीं? तो रमेश जी को लगता है कि बाद में भी समझा लेंगे, बुरा मान जाएंगे, ख्याल में है ना? और क्या? अरे भाई, संसार में एक बात अच्छे समझ लो। कल मैं देख रहा था, एक मैंने वीडियो देखा, मैं तो हिल गया उस वीडियो को देख के। मैंने कहा यार, ये सब भी संसार में हो सकता है क्या? कल मैंने जैन साहब देखा, एक बहुत बड़ी नाव, ऐसे क्या कहते हैं उसको, बोट, और उस पर बच सैन जी 10 मुर्गा, बड़े बड़े वो तो मुर्गा नहीं, क्या बोलते उसको, इनकी वो लंबी लंबी चोचो जो मछलियाँ खाते हैं, बगले टाइप, बड़े समय बड़े, और भाई साहब उनमें जाल में, उनमें से पैर में उनके वो फंसा रखा उनने जाल, धागा, और क्या करते, ऐसा उनको प्रशिक्षण दे रखा, मुर्गों को, जो नाम भूल रहा क्या, बगले को ऐसा प्रशिक्षण दे रखा भाई, है हाँ, जो भी होते हैं, मैं तो नहीं वो नहीं थे, वो ही थे, बड़ी वो थे, और वो मछली खाते हैं। तो मैंने देखा भाई साहब, वो ऐसे करके जैसे जाल फेंकते ना मछली पकड़ने के लिए, ऐसा उनको फेंकते बीच समुद्र में, और उनके पैर बंधे रहते, और ऐसे चारों तरफ फेंक देते, एक इस तरफ ऐसे फेंक देते, वो भी 10-15 आदमी, और नज़र रखते, वैसे चलने लगता, पानी में तैरता, और नज़र, जैसे ही वो डुबकी मारता, वो तुरंत खींच लेते, टक 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 टक, उसको खींच के, और उसको यहाँ गला दबाते भाई साहब पकड़ के, और वो मछली निकालते, मछली जो वो निकल गया, और यहाँ दबाते और ऐसे निकाल देते बड़ी मछली, और फिर उसके मुंह में फिर छोटी मछली रखते, उसको पेट भरने के लिए कि ये वो मछली अंदर तक नहीं ले जाते, छोटी छोटी मछली रखते मरी हुई, और उसका ऐसा मुंह पे तो बिल्कुल मत है, ऐसा जैसे कोई मशीन हो ना, उसका ऐसा देख रहा मैंने, ऐसा यूज कर रहे जैसे कोई मशीन, ऐसे आया, ऐसे पकड़ी, ऐसे गर्दन दबाई, उसको दर्द हुआ, उसने वो मछली बाहर निकाली बड़ी, और उसने बड़ी मछली अपनी टोकरी में डाली, और छोटी मछली 2-4 ऐसी ली, और ऐसा मुंह खोला और भर दिया, तो मछली अंदर चली गई, फिर फेंक दिया उसे। तो देख के दंग रह गया। मैंने कहा हे भगवान, कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं लोग, हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे ये गजब, ये समझो ये स्वरूप कि तुम्हें उसने प्रशिक्षण दो, कितना खतरनाक है चल रहा है। ऐसे ही तुम्हें आदतें पड़ गई हैं, अपने जीवन को ढोते कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आदत इतनी भयंकर पड़ गई है कि कोई समझाए कि ये क्या पागलपन है, लेकिन वो पागलपन जब रोज कर लिया तो वो सर पे चढ़ के बोलेगा। कोई आदमी रोज कंटिन्यू योगा करे, योगा या साइकिल चलाए, और एक दिन नहीं चलाए तो उसके हाथ पैर दुखते हैं, उसके शरीर में तकलीफ होती है। उससे कहते क्या हुआ, आज तो शांति से बैठोगे, आज बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा? क्या साइकिल नहीं चलाए, आज बाजार में नहीं गए। ये लोग दुकानों पे जो रोज बैठे रहते हैं, उनका घर में मन नहीं लगता, उनको घर में दिन काटना मुश्किल पड़ता है। कि क्या आदत हो गई, रोज आदत पड़ गई ना, रोज 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 वैसी करने की, तब वो करने नहीं मिलता तो आकुलता सी होती है। तो लोग उसको तो समझते हैं पाप, और किसी को पूजा के बिना चैन नहीं पड़े इसे समझते हैं पुण्य। नहीं समझ में? हमें तो भगवान के बिना चैन नहीं पड़ती जी, बिल्कुल। भगवान देखने ना मिले तो मुझे तो घबराहट सी होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। रोज रोज इतनी गहरी आदत डाली है, ऐसी आदत डाली है कि अब बिल्कुल बस भगवान नहीं मिले तो घबराहट होती है। और ये तुमने अच्छी आदत नहीं डाली, घबराना नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि कल भगवान नहीं मिलेंगे, बस जी कल नहीं मिलेंगे। क्योंकि दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। फिर क्या करोगे? हल्ला मचाओ। मैं तो जाता हूँ बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास, उनकी एक ही शिकायत मिलती है, भैया शरीर बूढ़ा हो गया है। हाँ, वो तो हो ही गया, वो नहीं था, उसमें क्या है? भगवान के दर्शन नहीं मिलते। क्या बोलते हैं? तो वे क्या सोचते हैं कि पंडित जी बड़े खुश हो गए कि अम्मा का कितना भाव है, लेकिन उनको पता नहीं है पंडित नहीं है, खंडित आया है। समझ में नहीं है? मैं खुश नहीं होता तो मैं सीधा बोलता हूँ, अभी तक इतने सालों में भगवान नहीं मिल पाए थे क्या? 30 साल से मंदिर जा रही थी, भगवान समझ में नहीं आए कि कौन से भगवान है।
अरे भैया वो तो हमें तो पता ही है, वो तो असली तो अपने ही भगवान। अब देखो टोन बदल दी, पंडित ने टोन बदली तो उसने भी बदल दी। ख्याल में आया ना? ये सब हमारे जीवन की स्थितियाँ हैं। मैं देखता हूँ लोग बूढ़े मर रहे होते हैं बुढ़ापे में, और वे इज्जत बचाने में लगे रहते हैं बेचारे। उस समय भी इज्जत ढांकते रहते हैं कि हमारी इज्जत किसी को पता नहीं चल जाए। जो ढकोसले कब तक जिंदगी में रखोगे? अरे ईमानदारी से जियो। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन इसलिए करना है कि इनके दर्शन बार बार ना करना पड़े। क्या कहा मैंने? इनके दर्शन इसलिए ही कर रहे हैं कि बाद में जब इनके दर्शन ना मिले तो हमें कोई ज़रूरत महसूस ना हो। हमें पता रहना चाहिए कि हमने इतने करे हैं कि अब अंदर का दर्शन हो रहा है। और बुढ़ापे तक रोते रहोगे भगवान के लिए, क्या करोगे? अरे भाई, वस्तु स्वरूप शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अनुभव के बिना वो कोई काम का नहीं है। अनुभव में वो बात आए तो बात बनेगी, अनुभव में नहीं आए तो नहीं बनेगी। अभी का समय हो गया। सहजानंद